गाइस, तो अभी सारा सुबह सुबह का मैंने काम जो है ना सारा फिनिश कर लिया। बस थोड़े से दाल चावल लेके बैठी हूँ खाने के लिए, क्योंकि कल ना कोहाना की क्लास स्टार्ट के चक्कर में मैंने 1 बजे तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। इतने ज़्यादा मुझे चक्कर वगैरह ये सारी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसकी क्लास स्टार्ट होने से पहले फटाफट से मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। और ये देखो कोहाना की कारीगरी दीवार पे अलमीरा पे उधर साइड, और ये कोहाना से मिलवाती हूँ। कोहाना हेलो बोल दो। तो ये उठ चुकी है, इसने दूध वगैरह पी ली है, बस इसको भी ब्रश कराना है और नहलाना है। उसके पापा बस जल्दी से आए रेडी होके, मतलब रेडी होके क्या, वॉशरूम में है वो, वॉशरूम से आएंगे तो फिर इसको मैं फटाफट से नहलाती हूँ, इसको ब्रश वगैरह कराती हूँ, उसको ड्रेस तैयार करती हूँ। तो अभी है हमारे पास 40 मिनट्स, तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, थोड़ी सी दाल चावल और थोड़ी सी चाय फटाफट से कंप्लीट करती हूँ, फिर इसकी क्लास कराती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस लंच वगैरह हो गया, कोहाना को उसके बाद लंच करा के सुला दिया, क्लीनिंग हो चुकी है। किचन में बस लंच के बर्तन हैं जो खाली हुए हैं, बड़े वाले वो, और मेरे और कोहाना के बर्तन वो बस करने, क्योंकि सुबह के बर्तन मैंने साथ के साथ ही करती रही थी। मतलब ऐसा होता है क्या कि मतलब आज आपको कोई चीज़ पसंद आई, कोई भी मान लो, जैसे पर्स हो गया, ज्वेलरी हो गई, शूज़ हो गए, ड्रेस हो गई, कुछ भी चीज़, क्योंकि हम फीमेल्स हैं, हमें तो अच्छा लगता है शॉपिंग करना। और मैं हालांकि ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती, अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे ना, मैं कपड़ों की ज़्यादा शौकीन हूँ। हाँ, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई तो वो अलग चीज़ है। मैंने लास्ट खुद के लिए खुद की शॉपिंग करी थी 2019 में। हाँ, 2019 में मैंने शॉपिंग करी थी लास्ट। उसके बाद से लेके अब तक मैंने अपने लिए कोई भी शॉपिंग नहीं करी। हालांकि बीच में गौरव ने मेरे लिए 1-2 टी शर्ट्स ऑर्डर करी है, बट वो मेरी चॉइस की नहीं है, वो उनकी चॉइस की है। और वैसे भी मैं टी शर्ट्स थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, सूट्स वगैरह मैं थोड़े कम ही पहनती हूँ। और मुझे ना मतलब जिस टाइप के कपड़े मुझे पसंद आते हैं, तो जब मुझे लेने होते हैं तो मेरा उतना बजट नहीं होता, और जब मेरा बजट, मैं उतनी सेविंग कर लेती हूँ तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। अब आप सोच सकते हो प्लस साइज़ के कपड़े और अपनी पसंद के मिलना आसान तो है नहीं। और जहाँ से मैं बुटीक से कपड़े बनवाती हूँ तो वो पापा के घर के पास है। अब मैं खुद ही पापा के घर नहीं गई इतने टाइम से, और बुटीक पे जाओ तो मान के चलो 3-4 दिन वहाँ पे रुकना, तो 3-4 दिन मैं बीच में पापा के पास रुकी थी लास्ट, तब जब पापा मतलब मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब मैं वहाँ पर रुकी थी। अदरवाइज़ मैं अपने घर नहीं जाती, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि यार यहाँ पे पीछे से कैसे मैनेज होगा। और सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता है लोग दरवाजे ना खोल दें, कोई छिपकली अंदर ना आ जाए, क्योंकि मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। क्योंकि जब हम रहते थे रोहिणी, तो वहाँ पर जब भी मैं अपने घर जाती थी और जब वापस घर से आती थी, तो घर के अंदर या तो छिपकली या तो चूहे मुझे ज़रूर मिलते थे, क्योंकि ये लोग दरवाजे बंद करने में लापरवाही करते हैं। तो मुझे वो भी डर रहता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैं काफ़ी टाइम से कुछ काम करने की सोच रही थी, कोई ऐसा काम जो मुझे घर से ही मैं कर लूँ। तो मैंने 1-2 जगह जॉब के लिए भी ट्राई किया, बट ऑब्वियसली अगर मैं घर से काम करूँगी तो मुझे घर पे भी 4 से 6 घंटे खुद के अकेले के लिए चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और क्योंकि अब कोहाना भी है, मुझे उसको भी देखना है। जब वो स्कूल भी जा रही थी तो वो सुबह जा रही थी 8:30 बजे, उसके बाद 12:30 मतलब 12:10 तक उसको पिकअप के लिए लेके जाना। तो बीच में जो भी टाइम होता था उसमें घर के काम हो गए, और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैं नहीं कैमरे के आगे दिखाती। मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी यार, मैं क्या करूं, क्योंकि एक जने की अर्निंग से ना गुजारा ही कर पाना बहुत मुश्किल है। ख्वाहिशें पूरी करनी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अब कोहाना भी आगे बड़ी हो रही है। हम अपनी चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशों को दबा सकते हैं, अपने आप को जो सोच सकते हैं कि चलो ठीक है रहने दो, क्या हो गया, बट अगर वो कोई चीज़ मांगे फिर वो मैं ना कर पाऊँ तो मुझे बड़ा रहता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हम इस काबिल नहीं हैं। अगर आपने कभी जॉब ना करी हो तो फिर भी आप चलो सोचते कि यार मेरे बस की नहीं है कुछ भी करना, बट मैं पहले वर्किंग थी और
अब मैं कुछ भी नहीं कर रही। लाइक कोहाना के होने से पहले भी मैं फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रही थी, तो अपने पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग मैं अपना अच्छा खासा निकाल लेती थी, तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मैं डिपेंड रहूँ किसी पे भी। बट अभी कोहाना के होने के बाद से मैं पूरी तरीके से डिपेंड हूँ। और अब आप खुद सोच सकते हैं, इतनी महंगाई में एक जने की अर्निंग से साथ में बच्चे भी धीरे धीरे बड़ा हो रहे हैं, उसकी स्कूल की फ़ीस हो गई, बाकी और एक्टिविटीज़, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम स्टार्ट करूं जो मैं घर से ही करूं और कोहाना को भी संभाल लूं, घर को भी संभाल लूं। सारी चीज़ें डिसाइड करी कि क्योंकि मुझे कुकिंग करना भी पसंद है, तो मैंने सोचा पहले मैं बेकिंग कुछ थोड़ी सी और सीख लेती हूँ। उसको ज़ोमैटो वगैरह पे कहीं पे उनसे कांटेक्ट करके वहाँ पे कुकिंग करके और देना। बट वो भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता ज़ोमैटो पे कब आपका ऑर्डर आ जाए, कब आपने बनाना है, कब देना है। मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती थी जो मेरे हाथ में हो और मैं अपने अकॉर्डिंग उस टाइम को मैनेज कर सकूं। मुझे किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े कि नहीं यार मुझे तो इतने घंटे चाहिए, प्लीज़ कोई इस टाइम के कोहाना को संभाल लो, क्योंकि मैं किसी और पे कोहाना को नहीं छोड़ सकती। मैं कोई हाउस हेल्प भी अफोर्ड नहीं कर सकती जहाँ मैं कोहाना को छोड़ूँ। प्लस किसी डे केयर वगैरह में मैं उसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि डे केयर के 3 से 4 हज़ार रुपये हैं, अच्छे डे केयर के जो यहाँ पे आसपास हैं। 2-2.5 हज़ार के भी हैं, पर सिर्फ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे में आपको पता है क्या काम हो सकता है, जाने आने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने 2-3 ऐसे काम सोचे जो मैं घर से ही करूं। बहुत जल्दी मैं उस पर स्टार्ट कर दूंगी काम। अभी मतलब मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू कर दी है। अभी मैंने सच बताऊं तो अभी डिस्कशन किसी से नहीं किया, सिर्फ मेरे अंदर और मेरी डायरी के अंदर डिस्कशन चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल इस मंथ के एंड तक, शायद नेक्स्ट मंथ आपको न्यूज़ आ जाए कि हाँ मैं अपना कुछ काम शुरू कर रही हूँ। अपना एक काम इन द सेंस कि ऐसा काम जिससे मुझे भी करने में मज़ा आए, क्योंकि जब तक हमें कुछ काम करने में मज़ा नहीं आएगा ना, हम उस काम को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले सोचा था मैं अपना बुटीक का काम घर पे स्टार्ट कर लेती हूँ, बट अगर मुझे खुद ही स्टिचिंग करनी है तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल वाला काम हो जाएगा। क्योंकि हालांकि मैंने कोहाना के होने से पहले तक अपने ड्रेसेस मैं खुद ही डिज़ाइन करती थी, खुद ही स्टिच करती थी, बट अब कोहाना के होने के बाद मैं उसके साथ स्टिचिंग पे नहीं बैठ सकती। और आप सोच सकते हो, अगर आपने काम स्टार्ट कर लिया और किसी के ऑर्डर आ गए, स्टिचिंग के लिए बैठना 12-12 घंटे, 8-8 घंटे बैठना वो पॉसिबल नहीं है। तो ना ही पार्लर का काम पॉसिबल है। तो मैंने सोचा कि यार ये सारे काम ऐसे हैं जहाँ पे आपको अपना एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा और अमाउंट कम मिलेगा। तो वहाँ पे मैंने ऐसा काम मतलब ढूंढ तो लिया है। अभी मैं उस पर रिसर्च कर रही हूँ क्या मैं उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, जब पूरा सब कुछ सेटअप हो जाएगा मेरा काम कि मैं कर पाऊँगी। क्योंकि अभी मैंने गौरव से भी नहीं बोला, फिर मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि हाँ मैं अपने लिए अपने आप से कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुद के पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो अभी देखती हूँ मैं कब तक शुरू करती हूँ। कोशिश मेरी यही है कि मैं जून में स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मई में मैं पूरा प्रोसेस उसको करना, किस तरीके से करना, क्योंकि कोई भी काम अगर आप शुरू करो ना, डर तो लगता है। हालांकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रही हूँ, बट नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग जानते हैं उन्हें पता होगा कि स्टार्टिंग में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अर्निंग ना के बराबर होती है। और अगर मेहनत की बात की जाए तो मैं अभी 50% भी मेहनत नहीं कर पा रही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको जाना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है अभी फ़िलहाल। क्योंकि कोहाना अगर 2-3 साल और थोड़ी समझदार एटलीस्ट हो जाए ना, कि अगर मैं उसको बोलूँ बेटा आप शांति से बैठ जाओ, तो मैं उसको फिर भी अपने साथ ट्रैवल करने के लिए कंफर्टेबल हो सकती हूँ। बट अभी तो उसको ये कि बच्चा दिख जाए, कुछ दिखता है तो मैं उसको कहीं भी नहीं ले जा सकती। तो मैं भी इस मंथ के एंड तक मैं अपना सारा काम फिनिश कर लूँगी, रिसर्च वगैरह। क्योंकि मैं इसीलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही, क्योंकि एक ही मेरे पास फ़ोन है जिससे मैं शूट करती हूँ, एडिटिंग भी इसी से करूँगी, कोहाना की क्लास भी इसी से मुझे अटेंड करनी है, प्लस मेरी रिसर्च भी मुझे इसी से अटेंड करनी है। क्योंकि लैपटॉप है उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी, उसमें वाईफाई ही नहीं कनेक्ट हो रहा।
और ना ही केबल से उसमें कनेक्ट हो पा रहा, और टाइम किसी को मिल नहीं रहा जाके लैपटॉप ठीक कराने का। तो बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और अगर मैं बीच बीच में गायब हो जाऊं तो डरना मत, चैनल कंटिन्यू रहेगा, मेरी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। हाँ, थोड़ी डिले हो सकती हैं बट कंटिन्यू रहेंगी, और बहुत जल्दी आपके साथ मैं बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करूँगी कि हाँ, मैं अब स्टार्ट कर चुकी हूँ। हालाँकि मेरा अभी भी मन नहीं है, पता नहीं मैं अपलोड करूँगी या नहीं, बट हाँ कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। क्योंकि यार दोनों हस्बैंड वाइफ जब कमाते हैं ना तो ही आप अपना बैलेंस इक्वल करके चल सकते हो। अदरवाइज़ एक बंदे की अर्निंग से सारी चीज़ों को खींच के तो वो कुछ टाइम तक ही पॉसिबल है, बट ज़्यादा लंबे टाइम तक आप नहीं कर सकते सर्वाइव। तो चलिए, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।